नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आपको बताते चले कि झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कथित जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। हेमंत सोरेन जेल से निकलकर कहा कि मनगढ़ंत कहानी बनाकर जेल में 5 महीने तक रखा गया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग भी इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। सोरेन ने जेल से निकलते ही जेएमएम के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा, जो किया जा रहा है वह भी पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। यह एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे 5 महीने जेल में रखा गया और इसी प्रकार देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पत्रकार बंद है तो कहीं सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले लोग बंद हैं। आवाज़ को कुचला जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं और कई मंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है। बताते चलें कि न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी हो रही है कि दिन महीने नहीं सालों लग रहे हैं। जो लोग शिद्दत के साथ देश समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं उनके काम में बाधा डाली जा रही है। गौरतलब है कि उन्होंने कहा कि आज मैं फिर अपने राज्य की जनता के बीच हूँ। जो संकल्प हमने लिया है उसे हम मुकाम तक ले जाने का काम करेंगे। आज मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए एक संदेश है किस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और कोर्ट का आदेश आपको देखने को मिलेगा किन किन बातों को उजागर किया गया है और वह भी देखने को मिलेगा। जो भी न्यायालय का आदेश है उसका आप अच्छे से आकलन करें। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हेमंत सोरेन को जमानत के लिए अदालत के आदेश का स्वागत किया है और चंपई ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को सत्य की जीत बताया है। जब सोरेन जेल से बाहर निकले तो जेएमएम के कार्यकर्ता और उनके समर्थक बड़ी तादाद में जुटे हुए थे। बताते चलें कि झारखंड कोर्ट ने हेमंत सोरेन को जमानत देते हुए कहा कि प्रथम दृश्यों सबूतों को देखते हुए यह मानने के कारण है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं है। कोर्ट ने कहा यह ध्यान देने योग्य है कि भानु प्रसाद के परिसर से बरामद कई रजिस्टरों और रेवेन्यू रिकॉर्ड में याचिकाकर्ता हेमंत सोरेन या उनके परिवार के सदस्यों का नाम नहीं है। और आपको बताते चले कि अगर व्यापक संभावनाओं पर भी जाए तो स्पेसिफिक या अप्रत्यक्ष रूप से याचिकाकर्ता शांति नगर बारागैन रांची में 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में शामिल नहीं लगते हैं और न ही अपराध से कोई की गई आय के छिपाने में शामिल दिखते हैं। किसी भी रजिस्टर रेवेन्यू रिकॉर्ड में उक्त जमीन के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ताओं की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई जिक्र नहीं है। इस कोर्ट में दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर इस अदालत ने पाया कि पीएमएलए की धारा 45 की पूरी शर्त करते हुए मानने का कारण है कि याचिकाकर्ता कथित अपराध का दोषी नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता को 50,000 के जमानत बॉन्ड के साथ जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। सोरेन की जमानत बॉन्ड पीएमएलए के विशेष जज राजीव रंजन के सामने पेश की गई और वो जेल से बाहर आए। बताते चलें कि ईडी ने 31 जनवरी 2024 को 7 घंटे से ज़्यादा पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन और राजभवन गए और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को जेएमएम विधायक दल का नेता चुना गया और 5 फरवरी को नई चंपई सोरेन सरकार ने 47 विधायकों के साथ समर्थन में सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया। आगे बताते चलें कि हेमंत सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने रांची में 8.86 एकड़ जमीन अवैध रूप से हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग
किया। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा था कि मामला सिविल है। जमीन को भुइंहारी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT एक्ट के तहत गैर बिक्री योग्य बताया गया है और इसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसलिए मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं है। बताते चलें कि ईडी ने अपने दलील में कहा था कि हेमंत सोरेन ने जमीन पर कब्जा करने के लिए अधिकारियों की मदद ली थी। ईडी के वकील ने सोरेन की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि पूछताछ में गवाहों ने पूर्व सीएम सोरेन की अवैध जमीन सौदे में संलिप्तता की बात कही गई थी। ईडी ने यह भी दावा किया था कि जमीन के मूल मालिक राजकुमार पाहन ने जब अपनी ज़मीन पर कब्जे की शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई थी तो उस पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। एजेंसी ने कहा कि इसके विपरीत ज़मीन के चारों ओर एक चारदीवारी का बना दी गई और ज़मीन के लिए केयरटेकर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि उसने ज़मीन का स्वतंत्र सर्वे कराया और केयरटेकर संतोष मुंडा से पूछताछ की और जिसने कथित तौर पर कहा था कि यह हेमंत सोरेन की ज़मीन है।